देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में लगातार 5वें दिन श्रीनगर और कश्मीर के कुछ अन्य हिस्सों में प्रतिबंध लागू रहे। पुलिस और अर्धसैनिक बल लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। शिया बहुल इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में स्थिति में थोड़ा सुधार देखते हुए अधिकारियों ने लाल चौक के आसपास के इलाके में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए लगाई गई टिन की चादरें हटा ली हैं। मध्य एशिया में जारी इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में लोग अभी से गैस और पेट्रोल को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। वे पेट्रोलियम पदार्थों का स्टॉक अपने पास जमा करने लगे हैं। लोग घर का खाली रसोई सिलेंडर तुरंत भर रहे हैं। गाड़ी वाले पेट्रोल टंकी फुल करा रहे हैं ताकि संकट का मुकाबला किया जा सके। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में ऐसा ही माहौल है। पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई है। लोग गाड़ियों के साथ साथ ड्रम, कैन और गैलन लेकर डीजल पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पेट्रोल गैस की किल्लत की अफवाह सबसे ज्यादा असर दिखा रही है। बाराबंकी जिले में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। ये देखकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आज शिमला में कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं निराश हूं, लेकिन राजनीति में स्वाभिमान बहुत महंगा होता है। सच बोलना एक अपराध समझा जाता है। मैं हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ रहूंगा। आनंद शर्मा को सच बोलने से कभी नहीं रोका जा सकता। मैं ये मामला हाईकमान के पास नहीं ले जाऊंगा। मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तरह का डिसअपॉइंटमेंट ना। देखिए, मैं निराशा तो नहीं कहूंगा, एक बात कहूंगा कि स्वाभिमान राजनीति में बहुत महंगा होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और सच बोलना एक अभिशाप और अपराध समझा जाता है, और मैं कुछ नहीं कह सकता। लद्दाख में पर्यटन विभाग ने होम स्टे संचालकों के कौशल विकास के लिए एक नई पहल की है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय आधारित पर्यटन विकसित करना है। पर्यटन सचिव संजीत रोड्रिग्स ने लेह में होम स्टे संचालकों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का औपचारिक कार्यक्रम शुरू किया। इस नई पहल के तहत विभाग ने होम स्टे संचालकों के लिए 21 दिन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया। श्रद्धालु पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि इस वर्ष चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, उनके लिए ऑफलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सुविधा 17 अप्रैल से शुरू की जाएगी। इसके लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान और विकास नगर में विशेष पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे। अपने 67वें जन्मदिन पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अपने विदिशा लोकसभा क्षेत्र के लिए एक खास तोहफा दिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने मामा कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की, जो बैंकिंग, एसएससी, एमपीपीएससी और डीआरडीओ और वन सेवाओं जैसी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराएगा। ये पहल विदिशा, रायसेन और भेरुंडा में शुरू होगी, जहां अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन, आधुनिक अध्ययन सामग्री और करियर संबंधी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। चौहान ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेम सुंदर प्रतिभा सम्मान की भी घोषणा की, जिसके तहत कक्षा 10 और 12 के शीर्ष छात्रों को 21,000 से 51,000 रुपए तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को विशेष पुरस्कार भी मिलेंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.